हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, जख्म बेरोजगारी के खाए हुए हैं। दगाबाज हो तुम ये हम जानते हैं, तुम्हारी मक्कारी को पहचानते हैं। ये झूठी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से ये कैमरे हटा लो। मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कूटा है रे मोदी। कि मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें, मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें, हाय रे मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। देश के बढ़ते हालात किस तरीके से ख़राब हो चुके हैं और उसी के साथ इंडिया गठबंधन ने एक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक बाजी मारी है और इसी बाजी के तहत लगातार बीजेपी को लेकर आलोचना करने वाले कलीम शेख, जो कि जंतर मंतर के बाहर अलग अलग तरीके से बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, जहाँ आज हमारे साथ मौजूद है। कलीम जी, इंडिया गठबंधन को लेकर सबसे पहला सवाल है कि गठबंधन को आप सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं जनता हूँ और जनता ही जो है जनार्दन होती है। हाँ, क्योंकि हम अपने में देखो प्राइम मिनिस्टर को लेके मैं हमेशा आलोचक रहता हूँ, आलोचना करता रहता हूँ। तो बहुत से अनुभक्त, बहुत से जो आप ही जैसे लोग जो दिल्ली में बहुत सारे हर जगह यूट्यूबर मिलेंगे जो, तो वो कहते हैं आप प्रधानमंत्री से सवाल करते हो, आप जेल चले जाओगे। अरे मैं प्रधानमंत्री के से सवाल कर रहा हूँ तो जेल कैसे जाऊँगा? प्रधानमंत्री मेरा है। अगर मान लीजिए कि मैंने प्रधानमंत्री चुना है तो मैं सवाल करने कहाँ युगांडा और रवांडा के प्रधानमंत्री के पास जाऊँ? मैं अपने प्रधानमंत्री से सवाल करूंगा। और प्रधानमंत्री और अंधभक्तों को, खास करके अंधभक्तों को लेकर के मैं ज़्यादा छीलता रहता हूँ अंधभक्तों को। तो अंधभक्तों से भी मेरा ये है कि बताइए कि अंधभक्त अभी तक शौचालय के कम्बोर्ड में बेहोश पड़े हुए हैं, उनको आप भी तक पता नहीं। भी तो बेहोश हो, होश ही में नहीं आ रहे। मैं होश में हूँ। मोदी जी जीत रहे फिर भी आप जबरदस्ती आलोचना कर रहे हो। मतलब मुझे तो लगता है आप भी बेहोश हो उन्हीं अंधभक्तों के साथ। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री 14 में किस आधार पर चुन के आए थे आपको पता होगा, आप मीडिया से। रोजगार, रोज 2 करोड़, हाँ, 15 लाख, अच्छे दिन, बहुत हुआ नारी। लेकिन आप लोग आलोचना कर करके टाइम ही नहीं दे रहे हो। लिशन सुनोगे यार, आप बात सुनो। तो 14 में विकास का मुद्दा बना कर आए थे। हाँ। और 19 में क्या कह के आए? मैं मेरे फर्स्ट टाइम मोटरों से कहना चाहता हूँ पुलवामा अटैक। क्या मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? बताइए, इतना निकम्मा नालायक प्रधानमंत्री जो हमारे शहीदों के नाम पर वोट मांगा है, अब 24 में क्या लेकर मुँह आएगा हम जनता के बीच में? यही तो मेरा सवाल है। अरे कितना बड़ा मुद्दा, G20 है सब देश के। अच्छा, आप G20 के बारे में क्या जानते हैं? अच्छा है, देश को एकता कर रहा है, एकता कर रहा है, ये थोड़ी है यार। क्या जानते हैं उसके बारे में? देश का विकास होगा अगर सब लोग एक जगह एक मंच पर रहेंगे तो। ऐसा होता है क्या? अरे अब मोदी जी कह रहे तो होगा। अरे मोदी जी कह रहे तो मतलब मोदी जी के अंधभक्त आप भी बन जाओगे? नहीं। तो ये बताइए G20 का मतलब क्या है? G20 में कितने देश हैं? सारे ये कुल मिला के तो देखा जाए 20 देश हैं। सारे ही नहीं है, 20 देश हैं। और क्रमशः 20 देशों के पास जो है मेज़बानी करने का मौका मिलता रहता है। अभी हमारा इसके पहले इंडोनेशिया को मिला था, फिर हमारे भारत को मिला, अब किसको मिलेगा? ब्राज़ील को। बराबर ना? तो ये बताइए इसमें मोदी जी कौन सा तीर मार दिए? अगर मोदी जी नहीं भी रहते
तभी भी हमें अध्यक्षता इस बार मिला ही होता। लेकिन ये एकजुट तो कर रहे हैं ना सभी लोग अरे यार इंडिया के मोदी बारे जी में। को पूछो मेरे भाई, मोदी जी को आप पूछो कि मोदी जी 4200 करोड़ रुपया G20 में कैसे बहा दिए। खर्चा करने का जो एस्टिमेट था वो स्वागत 990 किए ना। करोड़ रुपए का था और 42,000 करोड़ का तो खाना पीना अरे स्वागत भाई मेरे, कालीन। आपको पता है इंडोनेशिया ने कितना खर्चा किया था और हम कितना खर्चा किए हैं? 1000 करोड़ भी नहीं खर्चा किया, हम 4200 करोड़ कर दिए। और सोने चांदी के चम्मच में कौन खिलाता है दोस्त? राजा महाराजा। हाँ। तो मोदी जी अपने आप को राजा समझ रहे हैं ना, तो इनको हम चौराहे पे खींच के लाएंगे। अरे इस बार। लोग लेकिन बोल रहे हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे देखा कमेंट उनको आ रहा है। कौन से लोग हैं वो? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? आते कौन होंगे। से हैं ऐसे लोग? कहाँ से आते हैं और वो कौन है ये बताइए मुझे। ये तो ऐसे लोग तो ऐसे हैं जो चॉकलेट के लालच में पड़ोसी को भी बाप बोल देते हैं, वो अंधभक्त होते हैं। पता है ना, मोदी जी को बोलते हैं मोदी जी देश के बाप हैं। आप मानते हो? नहीं देश के बाप हैं? नहीं 5 साल में हम प्रधानमंत्री बदल देते हैं, लेकिन अंधभक्त हर साल में 5 साल में बाप बदलते हैं। गली पड़ोस में अपने बाप को ढूंढते रहते हैं। हम प्रधानमंत्री को बाप नहीं समझते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 5 साल में प्रधानमंत्री हमको बदलने का अधिकार मिलता है जनता को, और हम बदल देते हैं। और इस बार मोदी जी फिर गुफा में जाएंगे और मोदी जी का जो झोला है ना, हम लोग पैर से ऐसा दबा दबा के पैक किए हैं और इनको दौड़ा के झोला पकड़ाएंगे इस बार। अच्छा हाँ, और नहीं हुआ तो 100% दौड़ा के पकड़ाएंगे। अरे आप बोल रहे हो, लेकिन लोग इनके अरे पीछे लोग पागल कौन है? है, स्वागत पागल आप- कर रहे हैं, मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं भीड़ देखो में। वो पागल कौन है? हाँ गोदी मीडिया। समझ रहे हो? गोदी मीडिया एक है नहीं। G20 की आपने बात करी, तो बाइडन देखिए मोदी जी से थोड़ा हाइटेड है। हाँ 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 तो मोदी जी ने शॉल ओढ़ाया तो बाइडन ऐसा झुक गया, हाँ तो शॉल ओढ़ाया मोदी जी। हाँ, हाँ, तो हाँ। आपने चित्रा त्रिपाठी को देखा, पीछे फ्लैग लगा था और क्या बोल रही थी? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अबे ये झुकाने के लिए हमने G20 किया था क्या? नहीं हाँ, किस लिए हुआ था? ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बाकी देशों के साथ हमारी मधुर संबंध हो, व्यापारिक हो या राजनीतिक हो, है ना? तो ये बताओ, इतना दलाली चित्रा त्रिपाठी बंगाल के इलेक्शन में मनोज तिवारी को लेके घूम रही थी और G20 में भी मनोज तिवारी को लेके घूम रही थी। लेकिन और उनको वो जो विज्ञापन मिलता है इसके लिए बोलते हैं, आपको नहीं मिलता होगा इसके लिए आप बोलते हैं ना। मैं कौन सा न्यूज चैनल चलाता हूँ जो मुझे वैज्ञानिक विज्ञापन चाहिए? और सुनिए, देश को बेच के वैज्ञानिक ऐसे पत्रकारों पर मैं थोपता हूँ। अरे लाखों करोड़ों लोग ऐसे दर्शक है उनके। नहीं है, वो अंधभक्त है। चित्रा त्रिपाठी हो, देखते हो ना, वो अंजना चौधरी जी भी है, अभी FIR हो गया उनके ऊपर, इतना मुद्दा वो उठाया। तो तिहाड़ी ना, तिहाड़ जेल तिहाड़ी? गया था। अच्छा, हाँ। तिहाड़ जेल गया था। अभी बीच में स्मृति ईरानी भी धमकाई थी कि तुम टमाटर के ऊपर से भाव पूछ दिया था सुधीर चौधरी ने। हाँ। तो स्मृति ईरानी ने भी धमका दिया था। हाँ तो ये सब चीज़ें हैं। जब तुम, क्या होता है देखो, तलवे चाटोगे तो हम जनता भी नोटिस करते हैं। क्या होता है देखो, मीडिया का मतलब क्या होता है? जनता के साथ रहना। हम जनता एक दीपक है और मीडिया आके कहती है हम दीपक को, मतलब जनता को, कि मैं अरे मीडिया सुनिए की तो- बात है, मीडिया अरे तो तारीफ कर रही है ना मोदी जी की। सुनो तो यार, मीडिया तो तलवे चाट रही है। हम वो बात, वही तो बात कह रहे हैं कि हम जनता दीपक हैं और मीडिया आके कहती है दीपक के साथ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब जनता के साथ, और पीछे से जाके हवा से मिल जाती है और हमारा दीपक बुझाती है। तो हम समझते नहीं हैं, सब समझते हैं। और इस बार देखो, अब तो एक बात बताओ, इन लोगों, मीडिया वालों को तो पब्लिक दौड़ा रही है कि नहीं? पब्लिक प्लेस में आ पा रहे हैं क्या? ये हाँ आ पा रहे हैं क्या? नहीं आ पा रहे हैं। तो क्यों? इतने तलवे चाट लिए हैं। तो पब्लिक भी समझ गई। ये लोग कोई प्रोटेस्ट में भी जनता के बीच आते हैं तो गोदी मीडिया गो बैक का नारा लगता है। अभी देखे, अपने पटना में गई थी वो श्वेता सिंह जो चिप वाली, उसको भी घेर लिया था पब्लिक ने, है ना? और अब आप लोगों को डिबेट पे नहीं बुलाते, इसके लिए आप आरोप लगाते होंगे, क्या मालूम किस ऐसा हो लिए? सकता है? क्यों? कि कोई नेशनल मुद्दे पे आप मैं लोगों को नेशनल मीडिया पे थूकता हूँ यार, हम्म। कितनी बार थूक चुका हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे। मोदी से इतनी नफरत क्यों? मोदी से नफरत नहीं है, उनके आलोचना देखो आलोचना नहीं है। करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, अरे सोने के लिसन थाली टू में मी खिला रहे हैं। यार भाई साहब, वी हैव द राइट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर विच आर डूइंग तो दैट। सवाल करिए ना, आरोप लगा रहे हो आप। आरोप क्या लगाया मैंने? रोजगार नहीं मिला, गाने तो नहीं गा रहे हो। तो रोजगार मिला क्या आपको? आपको मिल गया तो सबको मिल गया क्या? आपको देखिए ना, ये मीडिया चिल्ला रहा है, नेशनल मीडिया अरे चिल्ला रहा है। नेशनल मीडिया पे तो बोला ना, अभी थूकता नहीं हूँ मैं।
अगर नेशनल मीडिया पे थूकना होता तो आपके साथ नहीं बैठता, है ना। नेशनल चैनल भी तो आपका बाइट लेने आते हैं ना, लेकिन तो मैं उनको थूकता नहीं हूँ, यही तो बता रहा हूँ मैं। अभी हाल ही में एक चैनल ने भी आपका इंटरव्यू अब दिया था, वो वो शायद पब्लिश नहीं हुआ, टेक्निकल इशू तो था। वो जो भी है, लेकिन मैं इनको तो नहीं बुलाता हूँ ना। हाँ, क्या हो, मैं तो नहीं बुलाता। आप जैसे आप को, मोदी की तारीफ आप नहीं जैसे करते हो। अगर कॉल आप भी मोदी करते की हैं, तारीफ करोगे तो बुलाएंगे सब। हम देखिए तारीफ किसकी होती है, जो उस लायक होता है। आपने मुझसे कहा कि 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी। आज महंगाई कितना डबल ट्रिपल टमाटर सस्ता हुआ, अरे यार टमाटर पर मत जाइए। बाटला भी तो 200 सस्ता हुआ है। और कितना बढ़ाए थे? 1100। और कितना कम किए? 900। और कितना पहले था 14 में? 14 में 400-500 या 600 होगा। 400। 400 का 900 कर दिए, 1100 और 200 घटा दिए। तो ये मास्टर स्ट्रोक अपने अनुभक्तों को बताओ, हमको नहीं, नहीं तो हम जूता निकालेंगे। अच्छा, हाँ, अभी वो तो मालूम पड़ेगा आने वाला चुनाव में परिवर्तन। आप जूता जैसे जूता करोड़ों खर्चा कर दिए। 24 में जूता है, हम्म। इस बार जूता निकलेगा चौराहे पर। अच्छा, कौन कहा था चौराहे पर बुलाना? वो तो आप निकालेंगे ना, नहीं, जनता कहाँ है? हम जनता ही हैं। हम नेता हैं क्या? हम बताइए, किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो देखा है क्या नहीं, आपने? नहीं। तो मैं तो नेता नहीं हूँ, जनता हूँ, वोटर हूँ। और मेरा वोट मेरा जूता। तो इस अच्छा। बार जूता निकालेंगे हम। पक्का जूता है इस बार, भागने नहीं देंगे। अच्छा, कोई और गाना हम वाना तो भी? बोलते ही हैं कि अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा। और आगे हम जनता कह रहे हैं कि चौराहे पर एक बार आ जाओ तो जाने, अच्छे दिन हमारे ले आओ तो जाने, 2 करोड़ रोजगार दिलाओ तो जाने, न दंगा फसाद कराओ तो जाने। अजी लाख जुमलों में छुप जाएगा, अग्निवीर बनाकर न बच पाएगा। अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा। तो ये जहाँ जाएंगे हम जनता वहीं पोलिंग बूथ पर बैठ करके इनको लतियाएंगे। अच्छा, अभी मैं हाल ही में देख रहा था, आप जवान वान देख के आओ, बड़ा तारीफ कर रहे हो। हाँ, क्या ऐसा क्या दिख गया इतना मूवी? ये वो दिख गया कि एक मर्द फिल्म आई थी। हाँ, हम लोग बहुत देखते थे। हाँ, पर उस मर्द को मूंछ नहीं था। हाँ, वो मर्द कौन था जनता को पता है, वो नकली मर्द था। और वो मर्द क्या कहता था 2014 के पहले कि दिल कहता है कि मैं अपनी गाड़ी को आग लगा दूँ, हाँ, और साइकिल से चलूँ, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। मैं किस मर्द की बात कर रहा हूँ वो जनता बखूबी समझती होगी। तो असल मर्द तो शाहरुख खान निकला, जो देश के मुद्दे पर देश के लोगों को जगा गया। नहीं तो आज की परिस्थिति में प्रोपोगंडा वाली मूवी बन रही थी, केरला फाइल, अजमेर और 92, हाँ, 72 हुरे, तो आपका ये कश्मीर फाइल, ये केरला, इस तरह के प्रोपोगंडा फिल्म बना करके जनता को वर्गलाया जा रहा था। उस परिस्थितियों में अगर कोई मर्द पैदा हुआ तो वो शाहरुख खान था। नकली मर्द तो औंधे मुंह पड़ा हुआ है वहाँ जुहू में। हाँ, हाँ, खोल के बोलिए, समझ नहीं, मैं नकली मर्द समझ गए, जनता समझती है। नकली मर्द। हाँ, तो यहाँ पे भी जो डेफिनेशन क्या मर्द की? पेट्रोल से अपनी गाड़ी को आग लगा रहा था 2014। यहाँ पे भी डेफिनेशन आप बता रहे हो कि ओरिजिनल मर्द और हाँ, डेफिनेशन। और वो जनता देखो, वो जो राजेश खन्ना का एक गाना आया था, ये पब्लिक है सब जानती है, तो पब्लिक सब जानती है कि कौन मर्द है कौन नकली मर्द है। एक टकला था गंजा, जिसके सर पर बाल, मैं तो ऐसा ही बोलूँगा क्योंकि इन लोगों ने ही हमारा सुपारी लिया था। तो बताइए कि उसको वो भी पेट्रोल महंगा होने पर अपनी गाड़ी साइड में रख रहा था। हाँ, और साइकिल से चल रहा था, पता होगा आपको। हाँ, उसकी बीवी जो है सांसद है पंजाब से। हाँ, तो वो, अच्छा, तो समझ जाइए कि ये लोगों ने सुपारी लिया हम 2014 में, हम जनता का। हम तो भोले भाले जनता थे, हमें क्या पता था अच्छे दिन क्या होता है। अच्छे दिन के नाम पर हमारे कच्चे दिन आ गए।
कच्छे में लाके खड़ा कर दिया। आपके जैसा बहुत लोग खुलकर बोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि ईडी आ देखिए तो जाएगी, नोटिस आ जाएगी। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर किसी के अंदर भी दम है तो मेरे ऊपर ईडी सीबीआई भेज दो। आपके पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन तो जो जिसके पास है वो डर रहा है, जो गलत होगा वो डरेगा ना, हम तो गलत नहीं है। गांधी परिवार को ईडी जब भेज सकता है तो फिर गांधी जी का तो कुछ काला धन है। गांधी परिवार से मेरा क्या लेना देना? मैं गांधी परिवार का कोई सदस्य हूँ क्या? नहीं। या तो गांधी परिवार के पार्टी का कोई सदस्य हूँ क्या? मैं कोई पदाधिकारी हूँ क्या? नहीं हूँ, जनता हूँ। और जनता से पावरफुल प्रधानमंत्री भी नहीं हूँ। हाँ हाँ, बताओ, प्रधानमंत्री जनता से बड़ा है क्या? प्रधानमंत्री कौन बनाता है? आप जैसे, हम जैसे बनाते हैं। तो हम क्यों डरेंगे प्रधानमंत्री से? ये तो मीडिया डरा रही थी, इस बार मीडिया की भी सुताई जब चालू हो गई है तो अब खुद वो लोग डर रहे हैं, हम क्यों डरेंगे? तो ऐसे जो मीडिया है उन्हें क्या मैसेज है? मीडिया को ये मैसेज है कि हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, जख्म बेरोजगारी के खाए हुए हैं। दगाबाज हो तुम ये हम जानते हैं, तुम्हारी मक्कारी को पहचानते हैं। ये झूठी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से ये कैमरे हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। तो हम ये कह रहे हैं जनता। अब मोदी जी पे गाना बनाया आपने? हाँ, मोदी जी पे भी 2 लाइन। मोदी जी, मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। हो हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। आपको पता है 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा। 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा। नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कूटा है रे मोदी। हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। और आज मन की बात किए हैं? हाँ, सुने आपने? किए है ना? हाँ। तो हम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि हम ढंग की बात सुनते हैं। हाँ। मन की बात नहीं सुनते। तो हम उस पर कहते हैं कि मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें। हाय रे मोदी, हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। तो ये हाल है। क्योंकि देखो, प्रधानमंत्री बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि जो है हर चीज़ में एक वादा पूरा हुआ नहीं, दूसरा वादा, दूसरा पूरा हुआ नहीं, तीसरा वादा। अब बताइए कि मैं खुद, आपको हंसी आएगी, मेरे देखो अंधभक्त तो हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं ना। हमारे चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे जैसे जाओ वैसे अंधभक्त मिलते हैं। तो मेरा एक दोस्त था अंधभक्त, तो मुझसे मिला तो बता रहे, कलीम भाई आपने देखा नहीं चंद्रयान 3 ऊपर चला गया। मैं बोला हाँ, तो चंद्रयान 3 गया ना, वो तो इसरो की करामात है। हाँ। तो बोले प्रधानमंत्री को देखने के अपने रो रहे थे। तो मैं बोला अरे यार, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना तेरे से कि करामात तो इसरो ने किया था, तो ये मित्रों क्यों रो रहा है? तो बोले, तो मैं बोला, तो बोलता हाँ यार मेरे को भी नहीं पता। तो मैं बोला वो निरूपा राय है, वो निरूपा राय और प्रधानमंत्री कंपेयर कर रहा है कौन ज़्यादा रो सकता है। अच्छा। हाँ, आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में निरूपा राय बहुत जल्दी रो देती है। तो वैसे ही कि वो अपने हालातों को इस कदर धो देता है और जब कहीं फंसता है तो बहुत तेज रो देता है। हाँ। कौन रो देता है? हमारा इंटरनेशनल फकीर जो 8,500 करोड़ के प्लेन में घूमता है। भाइयों बहनों, अभी बोले थे प्रधानमंत्री, मैं गरीब माँ का बेटा हजम नहीं हो रहा है।
हाँ, ये बताइए, गरीब माँ का, अबे गरीब माँ के बेटे, हमें भी कोई गरीब माँ का बेटा बनाओ जो 8,500 करोड़ के प्लेन में घूमता हो, 30,000 रुपए किलो का मशरूम खाता हो, हाँ। 2.5 लाख का सूट बदलता हो, 1.5 लाख का पेन यूज करता हो, बड़ा डिटेल में मालूम है। पूरी जनता को पता है ना। तो ये चीज़ है, 5 किलो राशन। हाँ। तो अभी देखो गडकरी जी को आप जानते हैं, नितिन गडकरी। तो उन्होंने अभी एक राजस्थान में भाषण किए थे, तो उन्होंने कहा था कि इधर भी गधे हैं, इधर भी गधे हैं, जिधर भी देखो गधे ही गधे। सुना था आपने? हाँ। और बोले थे कि अच्छे घोड़े को नहीं मिल रही है घास, हाँ। और गधा खा रहा है च्यवनप्राश। तो उस पर मैंने लिखा था कि घोड़ा खा रहा नहीं, गधा खा रहा च्यवनप्राश, देखो घोड़ा घास ही का खाता रहेगा। गडकरी जी की बातों को सुनकर गधे को डर सताता रहेगा। G20 के मेहमान देखो, इनके ठाट बाट का इंतजाम देखो, जनता खा रही है 5 किलो राशन, गधा च्यवनप्राश खाता रहेगा। तो गडकरी जी ने गधा किसे कहा था, आप समझ सकते हैं। भोली वाली जनता। भोली वाली जनता को नहीं, गधे से किसी ने प्रेरणा लिया था, याद कीजिए आप। बड़ा अंदर डीप में जा रहे हैं। यस, तो गडकरी जी भी डीप में जाके ही बताए थे। अब जब कोई ना समझा तो वो गडकरी जी की थोड़ी गलती है ना। गडकरी जी देखो एक अच्छा नेता है और सच बोल जाते हैं। बहुत बीच में कई बार उन्होंने सच बोला है। और आज देखिए जो भी हाईवे देख रहे हो आप, जहाँ पर 4 घंटे की सफ़र है वो 2 घंटे में तय हो रही है, ये किसकी देन है? नितिन गडकरी जी की देन है। हाँ। है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन क्या होता है, बहुत से लोगों को फीता काटने की आदत है। देख नहीं प्रधानमंत्री को ट्रेन के इधर भी पहुंच जाते हैं हरी झंडी, रेल मिनिस्टर का पता नहीं है। हाँ। कृषि पर ज्ञान देना हो तो प्रधानमंत्री आके ज्ञान दे देते हैं, कृषि मंत्री का पता नहीं होता। रक्षा पर ज्ञान देना हो तो रक्षा मंत्री का पता नहीं, प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री का भी देखते होंगे, सेना का कपड़ा पहन के घुस जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, शिक्षा मंत्री शिक्षा पर ज्ञान नहीं दे पाते हैं, तो वो कौन ज्ञान देता? हमारे प्रधानमंत्री। आपने देखा था गुजरात में आर्टिफिशियल क्लास बना करके छोटे छोटे बच्चे बैठा करके, बाद में पता चला वो क्लास ही नहीं था, वो तो टेम्परेरी बनाया गया था। ये सब चीज़ें हैं, अब हम जनता समझ रहे हैं और अब ना समझेंगे तो हमें पीढ़ियाँ आने वाली माफ़ नहीं करेगी। जिस तरीके से तमाम बातों को लेकर कुल मिलाकर इनकी बातों को सोचना और समझना, ये अपने आप में एक सवालिया निशान है कि किस तरीके से इन्होंने पूरा पड़ताल किया हुआ है हमारे प्रधानमंत्री को लेकर, और किस तरीके से इन्होंने एक्सपोज किया है और आने वाले दिनों में भी करेंगे। आने वाला जो परिवर्तन है उसको लेकर इन्होंने भविष्यवाणी की है। भाजपाई भी कहते हैं, हाँ, मैं तो बताना भूल गया कि भाजपाई कहते हैं कि इसरो प्रधानमंत्री ना होते तो चांद पर ना जाता। ये बताइए, तो इसरो की स्थापना किसने करी थी? मित्रों ने? नहीं, किसने करी थी? ये नेहरू जी ने करी। इंडियन, हाँ, नेहरू जी ने करी थी। तो बताइए, अब प्रधानमंत्री, अब इंडिया नाम को भी उनको घमंडिया लगता है और इंडिया नाम चेंज करने की भी बात हो रही है। तो ये बताइए कि वो एक नालायक ही जनता होगी जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो हमने जनता, मतलब नालायक मीन्स अंधभक्त, हम जनता तो हम हैं, अंधभक्त तो अंधभक्त ही होते हैं। तो बताइए कि आपने संविधान का आर्टिकल 1 पढ़ा है, तो उसमें क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत। बराबर है। अब उसे चेंज करने जा रहे हैं क्योंकि इंडिया अलायंस ने अपना नाम इंडिया रख दिया है, तो उसको घमंडिया भी कहते हैं। चलिए मैं मान लेता हूँ, बोलते हैं कि अंधभक्त और भाजपाई की इंडिया जो है गुलामी का प्रतीक है, ये लोग कहते हैं। तो ये बताइए कि जब तुम सत्ता में आए थे तो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, हाँ, खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया, जीतो इंडिया, तो आज क्या है? आज उससे इतना चिढ़ हो गई तुम्हें? तो ये सब हम समझ रहे हैं। तो क्या है कि ये संविधान चेंज करने की बात कहते हैं। उनका जो मुख्य सलाहकार भी कहा था कि मैं भारत का संविधान बदल देंगे। अरे तो संविधान कैसे बदलोगे? 6 महीना और बचा है, इंतज़ार में हम जनता, तुम्हें ही बदल देंगे। संविधान कहाँ से बदल पाओगे तुम? तो ये है।
अब ये देखना इनके भविष्यवाणी, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अब परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होता है, और अगर परिवर्तन को लेकर जनता पूरी तरीके से तैयार है तो कलीम जी का हम आने वाले दिनों में और जो है बातें रखेंगे। इसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी।